हाँ बच्चों, कैसे हो सब? आप सबकी ब्लेसिंग से मैं आज आपके सामने हूँ। मेरे हाथ का प्लास्टर कट चुका है, मैं ठीक हूँ। काफ़ी हद तक मेरा हाथ ठीक है। अब मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी नई नई रेसिपी, नई नई ट्रिक्स के साथ। तो हाँ बच्चों, आज किचन से अलग कुछ अलग करते हैं। आज हम चलते हैं डाइनिंग हॉल में। घर के अंदर जो डाइनिंग टेबल रखी होती है उसे हमें कैसे अरेंज करनी चाहिए। ख़ास तौर से आज मैं आपको वो बताऊंगी कि हमें ये जानना चाहिए कि डाइनिंग पर जब हम प्लेट, क्वार्टर प्लेट रखते हैं तो किस तरफ से रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। आगे जाकर कभी भी कोई मेहमान आता है तो वो अरेंज कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। ये छोटी छोटी बातें हम इग्नोर करते हैं, जिनके बारे में जानना नहीं चाहते, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज चलते हैं डाइनिंग को दो तरीके से अरेंज करने के लिए। पहला तरीका ये रहेगा कि डाइनिंग क्लीन कर दें और वहाँ पर हम मैट्स लगाएं। मैट्स हमें वही खरीदने चाहिए जो वॉशेबल हों और वापस से हम रख सकें उसे दोबारा यूज़ करने के लिए। मैट्स को बिल्कुल किनारे की तरफ लगाइए। इसके दो कारण हैं। एक कारण ये कि जो भी खाना खाए वो उसके कपड़े ख़राब ना हो। दूसरी चीज़, सेंटर में हमें काफ़ी सारी जगह मिले तो हम काफ़ी सामान रख सकें। दो तरीके से मैं अरेंज करूँगी। पहला जो अरेंजमेंट है वो हमने डाइनिंग पर कुछ नहीं बिछाया है, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल कांच की है तो मुझे अच्छा लग रहा है इसी पर ही सीधे मैट्स बिछाना। लीजिए, सब तरफ से मैंने मैट्स बिछा दिए हैं। अब ये जो सेंटर है वहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी अट्रैक्टिव सा रनर हो वो डाल दीजिए। मिलता जुलता भी चलेगा, कॉन्ट्रास्ट में भी चलेगा। यहाँ देखिए, हमारे पास अगर ऐसे लंबा सा स्टैंड वाला कैंडल स्टैंड ना हो, तब हमारे पास कुछ ऐसा बाउल हो तो उसमें हम कुछ सुंदर सुंदर पत्तियाँ, कुछ सुंदर पत्थर या कुछ टी लाइट रख देते हैं, जिससे भी हमारा ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर मैंने टूथपिक का स्टैंड रखा है। जैसा भी आपके घर में हो वो यहाँ ज़रूर रखिए। पेपर सॉल्ट रख सकते हैं, टूथपिक रख सकते हैं, जो हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं डाइनिंग के पास। अब यहाँ देखिए, अब हमारी बारी आती है यहाँ पर प्लेट्स को अरेंज करने की। अभी मैं एक तरीका आपको बताऊंगी और फिर एक दूसरा तरीका बताऊंगी, जिससे आप ये समझेंगे कि कौन सा गलत तरीका है, कौन सा सही तरीका है। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने फुल प्लेट रखी है और साइड से मैंने क्वार्टर प्लेट रखी है। एक कटोरी, एक ग्लास रखा है और यहाँ पर मैं एक स्पून और फोक रख रही हूँ। यहाँ मैं एक नैपकिन को ले रही हूँ, जिसे मैं थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ। पेपर नैपकिन भी रख सकते हैं और उसे आप इस तरीके से प्लेट में रखिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने प्लेट्स रखी हैं ये दिखने में तो ठीक ठाक लग रही हैं, पर ये एक्चुअल में गलत है। ये जो क्वार्टर प्लेट है ये राइट साइड में है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे सही तरीके से कैसे रखते हैं अब मैं बताती हूँ। हमेशा हमारी राइट साइड होनी चाहिए फुल प्लेट, लेफ्ट साइड होनी चाहिए हमारी रोटी के लिए क्वार्टर प्लेट। ग्लास को थोड़ा सा पीछे रखिए। यहाँ रख रही हूँ मैं कटोरी। कटोरी अगर दूसरी भी रखनी है तो आप दूसरी भी रख दीजिए और स्पून को, फोक को क्वार्टर प्लेट के ऊपर रख सकते हैं। स्पेस है तो साइड से रखिए, वरना क्वार्टर प्लेट पे रखिए। ये देखिए, नैपकिन को फोल्ड करके आप यहाँ रखिए। ये है राइट तरीका। अगर आप इस कटोरी एक रखना चाहें तब भी चलेगा, अगर ज़्यादा आइटम है तो दो कटोरी रख लीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। अब यहाँ पर मैंने रख दी एक छोटी सी ट्रे, जिसमें मैंने छोटे छोटे टैबलेट्स रखे हैं। और यहाँ देखिए, ये छोटी छोटी वाइट कलर की जो टैबलेट हैं, इन्हें हम पानी में डालेंगे। पानी में डालते ही ये नैपकिन बन जाएगा और नैपकिन से आप हाथ साफ कर सकते हैं, फिर आप खाना खा सकते हैं। ये आपकी तरफ मिल जाती है तो ये ज़रूर रखा कीजिए डाइनिंग पे। अब देखिए, हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस है। यहाँ पर आप सारे सब्जियों के, दाल के, राइस के बाउल्स रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक अरेंजमेंट जो हमने बताया। अगर हमारे पास डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी नहीं है, उसे हम ढकना चाहते हैं, तब हम उसे कैसे अरेंज करें? अब है ये दूसरा तरीका। डाइनिंग टेबल को छुपाने के लिए हम यहाँ पर कोई मैट या चादर बिछा सकते हैं।
अब यदि रोज़ रोज़ वो चादर खराब हो जाती है खाने में या मैट खराब हो जाता है, तब एक प्लास्टिक की शीट भी आती है, वो भी इसके ऊपर बिछाकर इसे कवर कर सकते हैं, जिससे आपकी रोज़ रोज़ मैट खराब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने कॉटन के वॉशेबल मैट्स लिए हैं, किसी भी कलर के जो आपको अच्छे लगें वो लीजिए और उसी तरीके से बिछा दीजिए जैसे हमने पहले बिछाए थे। ये देखिए इसी तरीके से। यहाँ पर मैं आपको अरेंज करना बताती हूँ प्लेट्स को दूसरा तरीका। वो तरीका ये है कि मैट्स के ऊपर आप पहले फुल प्लेट रखिए, उसी के ऊपर क्वार्टर प्लेट रखिए। लेफ़्ट साइड से आप रखिए कटोरी, क्वार्टर प्लेट के ऊपर आप कोई भी कपड़े का नैपकिन रखिए। पेपर नैपकिन है तो वो भी रखिए, क्योंकि ये कपड़े का नैपकिन है उसे मैंने एक रिंग के अंदर फंसा दिया है, उससे उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। रिबन से भी बांध सकते हैं। साइड से राइट साइड से रखिए चम्मच और फोक, राइट साइड से सामने एक पानी के लिए ग्लास। इसी तरीके से इसे अरेंज कीजिए। सारी टाइप का मैंने इसी तरीके से अरेंज किया हुआ है। और यहाँ देखिए सेंटर में मैंने कैंडल हटा दिया है, यहाँ पे फ्रूट बास्केट रखी है। कोई भी अट्रैक्टिव फ्रूट बास्केट हो, वेजिटेबल बास्केट हो वो रख दीजिए, कोई भी फ्रेश प्लांट हो वो रख दीजिए, और कुछ ना हो तो एक पुदीने का बंच पानी के ग्लास में रख दीजिए। फ्रेश भी लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये क्रिएटिविटी आपकी है, आप जितना चाहें हल्के तरीके से भी घर को सुंदर सजा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी रेसिपी देखनी है तो मसाला किचन को ज़रूर देखिए। और अगर आपको इस तरीके के ट्रिक्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस टाइप की ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं, जिससे मैं और मोटिवेट होती हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा करने का सोचती हूँ।